रोहिणी घावरी वो नाम जिसने नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद रावण के काले कारनामों को पूरी दुनिया के सामने ला दिया है। रोहिणी का दावा है कि चंद्रशेखर के साथ वो रिलेशनशिप में थी, लेकिन चंद्रशेखर ने उनके साथ धोखा किया और अपनी शादीशुदा होने की बात छिपाई। अब चंद्रशेखर ने रोहिणी के आरोपों को व्यक्तिगत मामला बताया है, लेकिन इस पूरे मामले पर रोहिणी का कहना है कि मैंने तो एक गरीब चंद्रशेखर को पसंद किया था, मैंने सांसद चंद्रशेखर को पसंद नहीं किया था। मैंने उस चंद्रशेखर को पसंद किया था जो उस वक्त एक टी शर्ट पहनकर गरीबी में अपनी फैमिली के बीच या अपने गांव के घर में बैठकर मुझसे वीडियो कॉल करते थे और मैं स्विट्जरलैंड में थी। जो लोग मुझ पर पैसों का एलिगेशन लगाते हैं, न उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण है कि लड़की का समर्पण। लड़की की जर्नी को आप सुनना ही नहीं चाहते हो, आप सिर्फ और सिर्फ उस पर एलिगेशन लगाते हो। मैं एक कॉमन पर्सन की तरह अपनी बात रखती हूँ और मैं चाहती हूँ कि वो मेरे लिए भी कॉमन पर्सन है। इंदौर के एक सफाई कर्मी के घर जन्मी रोहिणी घावरी ने चंद्रशेखर आजाद पर लंबे समय से कई गंभीर आरोप लगातार लगा रही है। अपने टैलेंट के दम पर चमकने वाली रोहिणी को सरकार से 1 करोड़ की स्कॉलरशिप पीएचडी करने के लिए मिली थी। 2019 में पढ़ाई के लिए वो स्विट्जरलैंड गई और अभी वो स्विट्जरलैंड में ही रहकर नौकरी कर रही है, लेकिन वो लगातार चंद्रशेखर रावण पर हमलावर है। चंद्रशेखर के साथ लड़ाई को लेकर उन्होंने एक ट्वीट भी किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सोचो अगर मेरे पास कोई सबूत नहीं होते तो कौन सुनता, मेरी ना कोर्ट मेरा साथ देता न समाज, यह आदमी तो मुझसे पहचानने तक से इनकार कर देता। 21वीं सदी की पढ़ी लिखी नारी अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख गई है। हिम्मत है, हौसला है। अगर आज मैं नहीं लड़ी तो गांव में बैठी बेटी कैसे अपने सम्मान के लिए लड़ेगी। इस बार ऐसा सबक सिखाना है कि कभी कोई किसी की बेटी के जीवन के साथ ना खेल पाए। रोहिणी का दावा है कि साथ काम करने के दौरान वे एक दूसरे के साथ डीप रिलेशनशिप में आ गए थे, लेकिन उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की जानकारी नहीं थी। रोहिणी ने कहा कि उन्होंने मुझे बताया नहीं, बहुत बाद में पता चला जब हम बहुत डीप रिलेशन में जा चुके थे, वो भी और मैं भी। जब मुझे पता चला तो मैंने विरोध किया। मैं नहीं रहना चाहती थी। क्यों मैं इस तरह के कलंक के साथ रहती। जब मैंने अपना व्हाइट पेपर इमेज रखी है बचपन से, मुझे करना होता तो मैं बीबीए के दौरान करती, फॉरेन ट्रेड किया उस समय करती, पीएचडी कर रही थी तो फॉरेनर्स के बीच रहकर इस डिसीजन को क्यों लेती। रोहिणी ने कहा कि जब उन्हें चंद्रशेखर के शादीशुदा होने की बात पता चली तो वो ब्रेकअप करना चाहती थी, लेकिन तब चंद्रशेखर उन्हें मना कर रहे थे। रोहिणी की माने तो जब पता चला तो चंद्रशेखर उस समय बहुत टूट चुके थे। उन्होंने कहा था कि अगर तुम इस रिश्ते को तोड़ती हो, छोड़ती हो, और उस समय की सिचुएशन सब जानते हैं, उनकी पार्टी के लोग जानते हैं कि वे कितने डिप्रेस्ड हो गए थे। जब मैंने उनको छोड़ने का फैसला किया, फिर रोना, धमकी देना, फिर मुझे मजबूरी हो जाती प्रूफ एविडेंस दिखाने की। क्यों लोग बात सुनना नहीं चाहते, लोग सिर्फ राजनीति और नेता देख रहे हैं। रोहिणी का आरोप है कि उत्तर प्रदेश के नगीना से सांसद और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण ने उनका शोषण किया है। रोहिणी ने यह भी दावा किया है कि कई लड़कियां उनसे संपर्क कर रही हैं। इन लड़कियों का भी दावा है कि चंद्रशेखर ने उनके साथ शोषण किया है। अब वहीं चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि वह उनका व्यक्तिगत मामला है। उनका कहना है कि वह कोर्ट में अपनी बात रखेंगे। रोहिणी का कहना है कि चंद्रशेखर कुछ लोगों के माध्यम से मैसेज भेज रहे हैं और कह रहे हैं कि उसको बोलो कि इन चीजों से मेरा कुछ भी नहीं होगा, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, उसी का नुकसान होगा, उसका करियर बर्बाद हो जाएगा। उसकी 2 छोटी बहनें हैं, लेकिन मैंने कहा ये लड़ाई मेरी है। मैं तो समाज को बताऊंगी कि मैं क्यों आरोप लगा रही हूँ। जो नुकसान होगा, मेरी बहनों की शादी नहीं होगी, न ज्यादा से ज्यादा मेरी शादी नहीं होगी, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं तो सच तो बोलूंगी, लड़ूंगी अपने लिए। रोहिणी का दावा है कि 2021 से वह चंद्रशेखर के साथ रिलेशनशिप में थी, तब चंद्रशेखर एक आम इंसान थे। रोहिणी ने कहा कि चंद्रशेखर के सांसद बनने के 6 महीने पहले ही उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आया। इसके बाद वो काफी डिप्रेशन में चली गई, क्योंकि एक व्यक्ति जिससे वो प्यार करती थी, उसके साथ डिसीजन मेकर बनी हुई थी, पॉलिटिकल और सोशल डिसीजन में अहम रोल प्ले कर रही थी, वो अचानक ऐसा क्या हुआ, बदल गया। रोहिणी का कहना है कि अब उनकी लड़ाई उस सोच के खिलाफ भी है, जब दुनिया जज करती है तो महिलाओं को ही जिम्मेदार ठहराती है, लेकिन महिलाएं ही क्यों। क्या मैं महिला हूँ तो सारे आरोप मैं ही झेलूं। सामाजिक जीवन में, व्यक्तिगत जीवन, मैं अब इतना झेल चुकी हूँ कि मैं शादी भी नहीं करना चाहती हूँ। मेरा जीवन अंधकारमय हो चुका है।